हजारों दान, करोड़ों पुण्य, फिर भी मिला एक भयानक श्राप। क्या एक अनजानी गलती एक नेक इंसान का जीवन तबाह कर सकती है? एक ऐसा राजा जिसके दान की चर्चा स्वर्ग तक थी, उसे आखिर में क्यों बनना पड़ा एक मामूली छिपकली? यह कहानी है राजा नृग की, जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या नियति सच में न्याय करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे राजा की जिसकी उदारता के आगे कुबेर का खजाना भी कम पड़ जाए। राजा नृग, जिनके आंगन से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि असंख्य गायें दान की, इतनी कि उन्हें गिनना इंसान के बस की बात नहीं थी। हर गाय सर्वोत्तम थी, हर दान निस्वार्थ था, पर किसे पता था कि इसी असीमित दान के सागर में एक ऐसी लहर उठेगी जो राजा को सीधे श्राप की गहराइयों में ढकेल देगी। पर कभी कभी नियति की एक छोटी सी भूल भी सब बदल देती है। इतना बड़ा पुण्य भी एक क्षण भर की भूल को नहीं संभाल सका। एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। राजा ने एक ब्राह्मण को एक गाय दान की, लेकिन वो गाय गलती से फिर से राजमहल के झुंड में मिल गई और बिना जाने वही गाय किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। अब सोचिए, एक ही गाय दो लोगों को दान। जब दोनों ब्राह्मणों को यह बात पता चली तो विवाद शुरू हो गया। दोनों उस गाय पर अपना अधिकार जताने लगे। मामला राजा नृग के पास पहुंचा। राजा ने माफी मांगी और बदले में हजारों गायें देने को तैयार थे, पर दोनों में से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। वहां दान नहीं, न्याय की जिद थी। यहीं से शुरू हुआ एक सफर जहां एक अनचाही भूल राजा के कलंकित भविष्य की नींव बन गई। समय के साथ राजा नृग की सांसें थम गई, पर उनके कर्मों का लेखा जोखा अभी बाकी था। धर्मराज की सभा में उनसे एक अंतिम चुनाव करने को कहा गया। पहले अपनी दानवीरता का पुरस्कार स्वीकार करोगे या उस गलती का प्रायश्चित? बिना किसी भय के राजा बोले, मुझे पहले सजा स्वीकार है। जब तक उस एक भूल का प्रायश्चित न कर लूं, तब तक मुझे स्वर्ग के सुख भी फीके लगेंगे। मैं पहले उस अनजाने में हुए उस अपराध का ऋण उतारना चाहता हूं। और उसी पल नियति ने अपना क्रूर फैसला सुना दिया। राजा का वैभव छिन गया और वे एक विशाल छिपकली के रूप में एक सूखे अंधे कुएं की गहराइयों में जा गिरे। वहां न उजाले की एक किरण थी, न प्यास बुझाने को पानी, बस एक अनंत सन्नाटा था जिसमें राजा अपनी उस एक भूल का बोझ लिए सदियों तक फंसे रहे। सोचिए, हजारों साल एक अंधे कुएं में, सिर्फ एक गलती की वजह से। एक दानवीर राजा, अब एक छिपकली अंधेरे में। फिर युगों का वह लंबा इंतजार समाप्त हुआ जब स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण उस निर्जन कुएं के पास पहुंचे। जैसे ही उनकी करुणा भरी दृष्टि उस जीव पर पड़ी, अंधकार छंट गया। कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाकर उस विशाल छिपकली को सहारा दिया और चमत्कार देखिए, प्रभु के स्पर्श मात्र से वह शापित देह समाप्त हो गई और राजा नृग फिर से अपने दिव्य रूप में आ गए। एक स्पर्श और मुक्ति। अपने दिव्य रूप में लौटते ही राजा ने भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया। अपनी लंबी प्रतीक्षा का अंत देख उन्होंने भारी मन से कहा, हे माधव, मैंने सदैव धर्म का मार्ग चुना, फिर भी नियति के एक अदृश्य प्रहार ने मुझे इस गति तक पहुंचाया। आज समझ आया कि कर्मों का हिसाब कितना अटल है, चाहे वह भूल जानबूझकर की गई हो या अनजाने में। यही है राजा नृग की कहानी का सच।
एक ऐसा मोड़ जो बस सोचने पर मजबूर कर देता है। यहां नियत भी थी और धर्म भी। फिर भी एक छोटी सी चूक सब कुछ बदल गई। नमस्कार।